इस मूवी की कहानी एरिका नाम की पियानो टीचर की है। एक दिन वो अपने घर पर लेट आती है। उसकी मदर उससे पूछती है, तुम घर पर लेट क्यों आई? फिर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। एरिका अपने मदर का बाल नोच कर मारने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफ़ी मांगकर अपनी मदर को मनाने लगती है। एरिका एक कुंवारी लड़की है, लेकिन उसकी शादी की उम्र खत्म हो चुकी है। एरिका का डैड होता है जो काफ़ी बीमार होते हैं, इसलिए वो अब हॉस्पिटल में ही रहते हैं। एरिका कुंवारी है, इसलिए वो क्लास के बाद ब्लू फिल्म देखा करती है। अगले सीन में एरिका की एक स्टूडेंट एना को दिखाया जाता है। एना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा अकेले रहती है। उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता है। वो दिखने में भी सुंदर नहीं होती है। एक दिन एरिका अपने मदर के साथ म्यूजिक फंक्शन में जाती है, जहां उसे वाल्टर नाम का लड़का मिलता है जिसकी उम्र 18 साल है। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। जब एरिका उस फंक्शन में पियानो बजा रही होती है तब वाल्टर उसे एक नज़र से देखता रहता है। फंक्शन के बाद वाल्टर एरिका के पास जाता है और उसकी तारीफ की फूल बांधने लगता है ताकि वह उससे सेट हो जाए। देख रहे हो बंदे को। अगले सीन में एरिका एना को पियानो सिखा रही होती है। तभी एना की मॉम एरिका से बात करती है। वो कहती है एना हर दिन 8 घंटे पियानो बजाने की प्रैक्टिस करती है, क्या वो अब किसी कंसर्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है? तभी एरिका उसे कहती है अभी वो इस लायक नहीं हुई है, उसे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद एरिका अपना क्लास खत्म कर ब्लू फिल्म देखने चली जाती है। एरिका का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होता है और उसका शादी भी नहीं हुआ होता है। अपना अकेलापन और फैंटेसी को दूर करने के लिए वो ब्लू फिल्म देखती रहती है। कभी कभी तो वो 5 से 6 घंटे भी लगा देती है, जिससे वो घर पर लेट पहुंचती है और उसकी मदर को लेट आने से उसकी चिंता होती रहती है। अगले दिन एरिका के क्लास में वाल्टर एडमिशन लेने आता है। वो इसके लिए ऑडिशन भी देता है, लेकिन एरिका उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे पता है वो यहाँ पर एरिका के साथ सेटिंग करने आया था। लेकिन वाल्टर का ऑडिशन सबसे बेस्ट होता है, इसलिए उसे क्लास में एडमिशन मिल जाता है। जब वाल्टर क्लास में आता है तो एरिका को कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। एरिका उसे कहती है, चुपचाप जाके बैठो और यहाँ पियानो सीखने आए हो तो पियानो सीखो। क्लास के बाद जब वाल्टर अपने घर जा रहा होता है तब एरिका उसका पीछा करती है, जिसे हमें पता चलता है एरिका भी अब वाल्टर से प्यार करने लगी है। एक दिन एरिका जब घर जा रही होती है तब उसे एक डांसिंग कार दिखता है। वो कार के पास जाती है और देखती है वहाँ कपल इंटीमेट हो रहे हैं, जिसे एरिका का फैंटेसी भी जाग जाता है। लेकिन कपल भी उसे देख लेता है और एरिका वहां से भाग जाती है। अगले सीन में एना एक फंक्शन में परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन वो काफी नर्वस होती है। एरिका उसे समझाती है, तुम अच्छा परफॉर्म करोगी। लेकिन जब वाल्टर उसे समझाता है तो एरिका को यह देखकर जलन होने लगती है। वो गुस्से में ड्रेसिंग रूम में जाकर बेचारी एना के कोट की जेब में कांच का टुकड़ा डाल देती है, जिसे एना जब उस कोट को पहनती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। यहाँ पर वाल्टर समझ जाता है यह काम किसी और का नहीं एरिका का ही है। वह उसके पीछे वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर दोनों का रोमांस फाइनली चालू हो जाता है। ये रोमांस वहाँ पर काफी देर तक चलता है। अगले दिन एरिका वाल्टर को एक लेटर देती है जिसमें वो अपने इंटीमेट रूल के बारे में लिखती है। वो वाल्टर को कहती है, तुम्हें इसी रूल से मेरे साथ रोमांस करना होगा। यह देखकर वाल्टर काफी खुश हो जाता है और डांस करते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में एना की मॉम एरिका से मिलने आती है। वो कहती है एना को काफी चोट लगी है, जिससे वो अगले 1-2 मंथ तक क्लास में नहीं आ पाएगी। फिर वो वहां से रोते हुए चली जाती है। वहां पर वाल्टर भी आता है। वो एरिका से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए किसी रूल की जरूरत नहीं है, बस मुझे करने दो। लेकिन एरिका मना कर देती है। शाम को वाल्टर एरिका का पीछा भी करता है और वो एरिका के पीछे जाता है और उसके घर पहुंच जाता है। वाल्टर एरिका को फोर्सफुली किस करता है। तभी एरिका की मॉम वहां आ जाती है, जिसे एरिका वाल्टर को अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। फिर दोनों वहां पर रोमांस करने लगते हैं। उसकी मॉम दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। रोमांस में फिर डूब जाते हैं। फिर एरिका को अपना रूल याद आता है, जिसे वो वाल्टर को रोक देती है और कहती है, पहले रूल पढ़ो फिर रोमांस होगा। वो रूल वायलेंस रोमांस वाली होती है, जिसमें अजीबोगरीब तरकीब होते हैं रोमांस करने के। वाल्टर जब रूल पढ़ता है तो उसे शॉक लगता है। वो कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन एरिका को वाल्टर का नशा चढ़ चुका होता है, इसलिए वह उससे मिलने जाती है। दोनों मिलकर फुल स्पीड में टपाटप करते हैं।
तभी एरिका को अचानक वोमिट होने लगती है। इससे वाल्टर गुस्सा हो जाता है, फिर वो दोनों वहां से भी चले जाते हैं। रात को वाल्टर एरिका के घर जाता है। वो काफी गुस्से में होता है। वो एरिका के मदर को दूसरे कमरे में बंद कर देता है। फिर वाल्टर एरिका को जोर से थप्पड़ लगाता है, जिससे एरिका का नोज ब्लीडिंग करने लगता है। वाल्टर एरिका के साथ फोर्सफुली टपाटप करता है और वहां से चला जाता है। ये सभी चीजें एरिका खुद चाहती थी। यही सब चीजें एरिका का फैंटेसी भी था। अगले सीन में हम एरिका को एक फंक्शन में चाकू लेकर जाते हुए देखते हैं। वहाँ वाल्टर भी होता है। वो एरिका को देखकर हंसने लगता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो एरिका गुस्से में आकर चाकू से खुद को घायल कर लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।